तारिक फजल चौधरी साहब, ये फाज साहब और माली साहब गए हैं वहाँ पे बिलावल भुट्टो के चैम्बर में कि जनाब अली मेहरबानी करें, बजट है, आएँ बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएँ, लेकिन अभी ये डेडलॉक है, कोई पीपल्स पार्टी ने हामी नहीं भरी डिस्पाइट द फैक्ट कि ये दो अहम जिम्मेदार जो हैं ये चैम्बर में गए हैं। बिलावल भुट्टो से क्या बात ये कर रहे होंगे मालिक साहब? और यही करेंगे कि जी देखें इसका गलत मैसेज जाएगा, इत्तेहाद के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क उठेंगे, क्योंकि बिल तो वो खुद पास करवा सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी ये है उनके पास, वो कर लेंगे। पैसेज के लिए उनको ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की, लेकिन बोझ बांटने के लिए ज़रूरी है, ब्लेम शेयरिंग के लिए नहीं, रल के कीता है, तो उसके लिए उनको ज़रूरत है। ऑप्टिक्स इम्पॉर्टेंट है और लेकिन देखिए मेरा ख्याल है उन्होंने भी सोच समझ के इतना बड़ा कदम लिया है। बजट के ऊपर आखिरी मौके पे आके कहना कि हम एब्सटेन करेंगे, इट्स अ सीरियस डिसकंटेंट। इससे पहले जो छोटी मोटी वो हरकतें होती थी वो मामूली किस्म की थी। सो क्लियरली डिफरेंस तो बड़ा है और किसी बड़े इशू के ऊपर है। प्राइवेटाइजेशन इशू नहीं है, बिकॉज मैं नाम नहीं लूँगा किसने मेरे से बात शेयर की, बिकॉज उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हमारी टॉप लेवल पे पीपल्स पार्टी से बात हुई, तो उन्होंने हमें कहा यार हम पब्लिकली शो डालेंगे, बाकी प्रैक्टिकली कोई हिंड्रेंस नहीं डालेंगे, आप कर लेंगे प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ये जो शोर होगा है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ रीजन, दिस इज नॉट द रीजन वही है जिसकी जानिब आपने पहले पॉइंट आउट। रीजन इसके अलावा भी एक दो सैलरीज के इश्यूज हैं, एक दो और हैं, बट दिस इज मोर पॉलिटिकल देन फाइनेंशियल बिकॉज ऑफ द टाइमिंग स्पीक्स वॉल्यूम। देखिए इसमें ना इसमें मैं दो तीन चीज़ें ऐड कर दूं। पहली चीज़ तो ये कि देखें ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप बजट के सेशन को बॉयकॉट कर रहे हैं तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बहुत ज़्यादा, और बड़ा हाई प्रोफाइल डिस्प्ले ऑफ डिसग्रंटलमेंट है। अच्छा, ये उसी लेवल पर आता है कि अगर आपकी निगोशिएशंस किसी चीज़ पे चल रही हों और वो फंस जाएं, वो जब फंस जाएं तो उनको तोड़ने के लिए फिर आपको इस तरह का एक बड़ा स्टेप लेना पड़ता है। लेकिन अभी इसके बाद ये सिर्फ बजट स्पीच है, उसके बाद फिर बजट सेशन है जो चलेगा, जिसमें तकरीरें होंगी। उसमें क्या है, जो फाइनल सबसे बड़ी चीज़ है वो आएगी तब जब बजट पे वोटिंग होगी। अगर ये तब तक मामलात हल नहीं हुए और अगर वो पीपल्स पार्टी बजट पे वोट नहीं देती या उसके अगेंस्ट वोट देती है, फिर तो देन दैट मीन्स इट्स अ ब्रेक, फिर ये अलायंस ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ वोट दिया और साथ पीटी ने, तो बजट डिफीट हो जाएगा, खत्म होगी ना बात, फिर तो कहानी खत्म हो गई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी स्टेज 1 है और मेरे ख्याल में जहां भी मामलात फंसे हैं अब पीएमएलएन को देखना पड़ेगा कि वो कहां तक जाके और इनकी बात मानने को तैयार है। ये वाकई में ये कि छोटी चीज में नहीं हुआ, इट्स वेरी सीरियस। मैं 28 तारीख को हर हाल में बजट मंजूर होगा। देखिए एक बड़ी सादा सी बात है, जो पार्टी फरवा बायकॉट कर रही है वो पार्टी काहे को आके वोट देगी? देखिए मैं बल्कि मालिक साहब से पूछना भी चाहती हूँ, वोटिंग अगेंस्ट की वो अलग चीज है, वो और चीज है। एब्सटेन करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल हो जाएगा पास, फाइनेंस बिल पास हो जाएगा। इसमें वो बात थी, अगर एक बात बिल्कुल ही हद, अगर वोट अगेंस्ट करने पे आ गया तो फिर तो ये गया, दैट मींस ये प्रेजेंट सेटअप जो है ये फिर फारिग था कि अगर बॉयकॉट कर रहे हैं तो हाईली लाइकली चांसेस हैं कि उसके अगेंस्ट भी वोट कर सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में बड़ा टाइम है, बहुत फर्क है। अगर तब तक उन्हें दाना ना दिया गया, बहुत फर्क, मेरे ख्याल में वो बड़ी एक्सट्रीम केस है, ये तब तक बात जाएगी नहीं। और बाय द वे एक चीज और भी ऐड कर दूं, अगर अल्टीमेटली निकला कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया किसी छोटी चीज के लिए, तो फिर ये पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बड़ा ठीक ठाक बैकफायर करेगा। लेट मी रीफ्रेज इट, एब्सटेन करना आज के सेशन से इज वन थिंग, ये पीपल्स पार्टी अपने तय कर सकती है। बजट के अगेंस्ट वोट करना ये अपने तय नहीं कर सकती, ये अपने तय नहीं कर सकती। बस मैं एग्जैक्टली इसी से जुड़ी हुई बात करना चाह रही थी। देखिए पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा, पहले भी एक कोशिश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करने की, जब जरदारी साहब निकले थे और फिर पहले गवर्नमेंट फॉर्म करने पे, बिल्कुल गवर्नमेंट फॉर्म करने पे, तो उस वक्त वो नाकामी हुई थी। अब देखना ये कि ये हवाई फायर किया जा रहा है या कहीं और जहां से भी ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं कि चलो ठीक है बात करते हैं, वहां से कोई मामला तय करने के लिए सिग्नल मिले, क्योंकि ये कोई छोटा स्टेप नहीं है कि आपने पहले गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हिस्सा डाला है। एक और पहलू ले, सिग्नल नहीं मिल रहे, सिग्नल लेने के लिए किया गया है। नहीं देखिए जामी, सिग्नल अगर
फिर फहद साहब वाली बात बिल्कुल ठीक साबित हो जाएगी कि अगर तो ये किसी छोटी चीज पे किया गया है ना, उनका काम भी नहीं बना, तो फिर तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुझे लगता है कि डैमेज करेगी। इतना बड़ा कदम छोटी चीज, लेकिन अगर वही मैं पॉइंट आउट करी कि अगर ये वहां बात हो गई है ये तो जो सहूलत इमरान खान साहब को हुआ करती थी कि वो बंदे पूरे नहीं हो रहे फोन करते थे, तो वो बंदे पूरे हो जाते थे या वॉशरूम बंद कर दिए जाते थे, वो इनको सहूलत नहीं है। नहीं इनके बंदे पूरे हैं। अच्छा। ये पैसेज खतरे में नहीं है, पैसेज ऑफ द बिल खतरे में नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट की बात होगी। लेकिन अभी आई थिंक हमें बहुत जल्दी, हम बहुत आगे जा रहे हैं, वी शुड ओवरथिंक। आज की मेरा ख्याल है आज उन्होंने जरा मसल फ्लेक्सिंग की है, पीएमएलएन को भी हम जानते हैं, ये लाइन पे आ जाएंगे, और शीशा साहब बोल रहे हैं, उनको दिखा देते हैं जरा। लाइन पे आ जाएंगे। ज़ौक कुछ दिखाइएगा। अच्छा, एक और अहम मामला है जो हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये बायकॉट का फैसला किया गया। तो ये अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है और पीएसडीबी बनाते वक्त हमसे मुशावरत नहीं की गई। अहम खबर सामने आई है, अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट इजलास में बायकॉट कर दिया है, वो शिरकत नहीं करेगी। इससे कबल बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उनको एतमाद में लिया गया जो है उसके ऊपर चला, लेकिन हुकूमत में साथ लेकर नहीं चल रही, हुकूमत हमें साथ लेकर नहीं चल रही है। तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया, अकरम खान हमारे साथ मौजूद थी और इसका जिक्र हम नहीं पहले कर चुके हैं। बिल्कुल ये मौका भी होगा हुकूमत के पास कि वो पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस सुनेंगे और हमारे अरकान ने जो कल इतराज़ात उठाए हैं। बिल्कुल ज़ौक, जिस वक्त हमने डिस्कशन स्टार्ट किया, हमने डिस्कशन पीपल्स पार्टी के इस अंदरूनी किया गया, तो हमारा जो हिस्सा है वो नहीं हो गया, तो कुछ ये तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया, अकरम खान हमारे साथ मौजूद थी और इसका जिक्र हम नहीं पहले कर चुके हैं। आज हम यहाँ इस मीटिंग में बैठे उनके कंसर्न्स बहुत जायज़ हैं, तो यही फैसला हुआ कि जी जब जो पीएसडीपी एक अग्रीमेंट था कि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग बनाएगी, वो अग्रीमेंट वायलेट हुआ है। आज सिर्फ बजट सुनने के लिए पीपल्स पार्टी यहाँ नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि पाकिस्तान की जो तरक्की है, तमाम सूबों की जो तरक्की है, उसमें पीपल्स पार्टी से की मुशावरत और उनका इनपुट हो, लेकिन जब पीएसडीपी मिलकर बनाने के एग्रीमेंट को नून ने वायलेट किया तो अरकान ने एहतजाज किया इस बात पर और ये फैसला किया गया कि आज तो जुमला पूरा करने से मैम क्या फैसला होगा आज? फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट की स्पीच में मौजूद नहीं होगी, बाइकआउट करेगी। फेक न्यूज़ आपको लम्हा बलम्हा अपडेट किए रखेगा, मगर अभी वक्त है एक ब्रेक का। ये हमने देखा शाजिया मरी का जो बयान था और ये बायकॉट के हवाले से जो तफसीलात के इस वक्त क्या सिचुएशन होगी, क्या इनको मनाने जा रहे होंगे? इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं पीएमएलएन हूँ या नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हूँ तो मुझे सोचना चाहिए एक ऐसी टाइमिंग पे मूव आई है जब पीटीआई ने भी ये इंडिया दिया है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करने पे तैयार हैं, बात और अचकज़ई साहब लीड करेंगे, अचकज़ई साहब लीड करेंगे। ऐसे मौक़ों पे सडनली अगर आपका मेन इत्तेहादी उठ के बजट जैसे मामले में बड़ी नाराज़गी का इजहार करे तो खाली आपसे नाराज़गी नहीं है, ये साइलेंट फ्लर्टेशन भी है दूसरी साइड से कि साढ़े नाल गल करो, गल हो सकती है। सो मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा विजिबल डिसकंटेंट शो करना, ये एक डबल प्रेशर डालने की कोशिश और ये